मैं इस वक्त देश की संसद के बाहर हूँ और ये जो जश्न है ये एनडीए सरकार के बनने का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं संसद के बाहर। और जहाँ मैं मौजूद हूँ ये एक मस्जिद है, नई दिल्ली जामा मस्जिद। नई दिल्ली जामा मस्जिद में बहुत सारे जो मुसलमान एमपी हमेशा नमाज पढ़ते रहे हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो इमाम नमाज पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं अभी भी, वो रामपुर से जीतकर इस संसद में पहुँच गए हैं, जिसकी दूरी मस्जिद से महज 10 से 15 कदम की है। और मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से अभी समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम ही कहूँ अभी या नेता बन गए हैं मुहिबुल्लाह साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और चंद कदमों की ये दूरी जो थी वह पूरी हो गई है संसद तक। जी बिल्कुल। आप कभी आता था मन में ख्याल जब बहुत सारे मुस्लिम एमपीज़ आपके पीछे नमाज पढ़ते रहे, तमाम चीज़ें, कि सियासत भी की जाए? देखिए, लोगों की खिदमत तो एक आदमी जब इमाम होता है तो सभी लोग उसके पास आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सभी लोग आते हैं, अपने मसाइल भी रखते हैं। और हम दूसरे लोगों से, एमपी हजरात से उनके लिए काम के लिए कहते थे, सिफारिश करते थे। आज उन्हीं लोगों की दुआओं से अब अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम खुद से उनके काम करेंगे डायरेक्ट। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, तो ये एक अल्लाह ने मौका दिया है। पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने का जो सफ़र है इमामत से सियासत पूरे होने तक, अब संसद तक पहुंचने तक का, कैसा रहा आपका? क्या तजुर्बात आपके रहे? नहीं, तजर्बात बहुत अच्छे रहे और ये महसूस हुआ कि आवाम बड़े प्यासी हैं खुलूस की, मोहब्बत की, कि उनमें काम किया जाए और उनकी तरबियत की जाए। थोड़ा सा उनको थोड़ा सा तरबियत दी जाए कि वो किस तरह से जो है उनको उनको आपस में रहना है और किस तरह से उनको उनको अपनी फ़िक्र करनी है, अपने बच्चों की फ़िक्र करनी है, तालीम की फ़िक्र करनी है, सेहत की चीज़ों की फ़िक्र करनी है। इस तरह से जो है वो हमें जाके महसूस हुआ कि अगर उनके दरमियान जाएँ और जाकर के पैगाम पहुँचाएँ तो उसके असरात अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। बड़ी अहम सीट आपकी है, पूरी देश की नज़र थी क्योंकि उपचुनाव में हार गई थी समाजवादी पार्टी वहाँ से। तो कई तरह के लोगों के ख्याल थे, आज़म खान जेल में थे कि भाई क्या होगा वहाँ पर, तमाम चीज़ें। लेकिन आपकी अच्छी खासी आपको वोट भी मिली, मोहब्बत मिली और आप जीत गए हैं। अब किस तरह की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, जनाब अखिलेश यादव जी ने जो नज़रिया पीटीए के ज़रिए से उत्तर प्रदेश और देश में पेश किया वो बहुत मजबूत और लोगों ने उसको समझा और रामपुर की आवाम ने भी उसको समझा। और रामपुर के लिए अखिलेश यादव जी ने मुझे फरमाया कि आप वहाँ के आवाम को कि दुख दर्द में जाकर शरीक हों, उनकी खिदमत करें, बहुत पैन में हैं, उनको उससे निकालने के लिए आपको हम सबको मिलजुल कर कोशिश करें। तो आवाम ने जनाब अखिलेश यादव जी की सदा पर लब्बैक कहा और कुछ मसाइल भी आए वहाँ पर। इंतखाबात शुरू में कुछ लोगों ने जो है वो इंतखाबात के सिलसिले में भी कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो कि मुनासिब नहीं थी, लेकिन आवाम ने उनको कबूल नहीं किया और आवाम ने अखिलेश यादव जी की आवाज़ को सुना और देश की आवाज़ को सुना। और जो देश के हक़ में जो जो नारे दिए थे इंडिया गठबंधन ने कि संविधान बचाया जाए, किसानों के हकूक़ और दूसरी चीज़ें जो हैं जो पीटीए था उसके हक़ में वोट दिए। अच्छा, आपने जिन बातों का जिक्र किया, हमने कल ये भी देखा कि कल जब से आप जीते हैं एक बयान बड़ा वायरल हो गया, उसमें तंजीम फातिमा को लेकर ये तमाम चीज़ें, वो बयान आपने इस तरह दिया था क्या, या क्या चीज़ें थी, या गलत क्या चीज़ें रही उसकी? नहीं, देखिए, इस्लाम ने एक नज़रिया दिया है कि जो आदमी किसी भी परेशानी में हो तो उसके लिए दुआ की जा सकती है। उस बयान को जो है वो लोगों ने जो है उसको समझने में जो है वो होता है, परेशानी हुई। लेकिन ये कि कोई आदमी अगर किसी भी परेशानी में हो तो उसके लिए दुआ और हमदर्दी के जज्बात ख़त्म नहीं हो जाते, रहते हैं, कायम रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। रामपुर में एक इमाम जीते लेकिन अयोध्या में बीजेपी हार गई। तो ये तो बहुत कॉम्बिनेशन है भाई। देखिए, इंसानियत जीती है दोनों जगह, जो है वो अखिलेश यादव जी की का नज़रिया जीता है, जमहूरियत जीती है, डेमोक्रेसी जीती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नारा जीता है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन है कि रामपुर की जगह से भी जो है समाजवादी जीती है और अयोध्या की जगह से भी समाजवादी जीती है। इस तरह की आखिरी सवाल ये है कि जो आवाज़ होगी इमाम साहब की संसद में भी एक सांसद बनने के बाद, वो किस तरह की रहने वाली है तमाम इश्यूज़ पर, ख़ासतौर पर क्योंकि सबका वोट आपको मिला है रामपुर में, हर कम्युनिटी का। सबके लिए, सबके हुकूक के लिए बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुहिबुल्लाह साहब बात करने के लिए। तो नई दिल्ली जामा मस्जिद में इमाम हैं पिछले 20 सालों से मुहिबुल्लाह नदवी, और
चंद कदमों पर संसद भवन है। तो 20 सालों तक का जो सफ़र है इमामत का था, हालांकि वो इमामत अभी भी करेंगे कह रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में भी प्रवेश उनका हो चला है और जो संसद भवन है अब उसमें भी मुहिबुल्लाह नदवी की एंट्री हो गई है। कैमरा पर्सन प्रणीत के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।